से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने गरबा आयोजन में 60 देशों के राजदूतों को बुलाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। वहीं सपा सांसद इतने भर से नहीं रुके और उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पर ऐतराज है। दरअसल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में आयोजित गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों का अपना पहचान छिपाकर घुसने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करके इसे जिहाद का नाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद गरबा पंडालों के बाहर दूसरे धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन घटनाओं को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम युवकों को कड़े शब्दों में संदेश दिया है और कहा कि वो लोग एक धार्मिक आयोजन में जाते क्यों हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। अगर गलती से कुछ युवक पहुंच गए हैं तो उन्हें वहां से हटा दे, मारने का हक किसी को नहीं है और बिना इजाज़त ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। वहीं डॉक्टर एसटी हसन ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का भी विरोध किया जिसमें आज से सरकारी विभागों में फ़ोन उठाने पर हेलो की जगह अब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्टर हसन का कहना है कि देखिए, यह पुराना डिस्प्यूट है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम यह मानता है कि अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की पूजा नहीं कर सकते। इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते। हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। मुरादाबाद से अनिल कुमार सागर की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, नवरात्र चल रहे हैं, गरबा में जो मुस्लिम युवक हैं अपनी पहचान छिपा घुस रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, क्या मैसेज दें, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो मुस्लिम युवकों से यही कहूँगा कि उनको जाना नहीं चाहिए। जाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए। और अगर वो वहाँ पे हैं तो उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, आईडी छिपा करके जाना, नाम दूसरा कहना, ये किस तरह का? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, गलत है, नहीं जाना चाहिए इस तरह से। अगर कोई इजाज़त दे दे तो साथ तो चले जाएं, अगर इजाज़त नहीं है तो नहीं जाएं। जो हिंदू संगठन है उन्होंने इसको जिहाद का नाम दिया जाता है, वो ये सब देखिए, जिहाद से तो ये संगठन अपने हिंदू भाइयों को डराते हैं कि ये भी कोई जिहाद हो गया, इनका तो काम ही है। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? हमें इस पे एतराज़ है। एक सवाल और है, महाराष्ट्र सरकार ने आज से एक नियम लागू कर दिया फ़ोन कॉल पर कि सरकारी कर्मचारी जब फ़ोन उठाएंगे उनको वंदे मातरम कहना है। आप ही की पार्टी के विधायकों ने उसका एतराज़ किया। देखिए, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये मानता है कि इंसान गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का बेस्ट क्रिएचर है, अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी तमाम चीज़ें, चाहे वो ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, जानवर, पेड़ पौधे, हवा, ये सब कुछ इंसान के लिए बनाई गई है और इंसान की ज़िंदगी को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी पूजा मुसलमान नहीं कर सकते। इसलिए इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते और किसी चीज़ की भी पूजा नहीं करते। हम वाहिद अल्लाह की इबादत करते हैं।